क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं अभी जेई एडवांस 2024 पेपर 2। पार्टिकल ऑफ मास m इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड of the body of mass capital M much greater than small m. The particle is moving in circular orbit of radius r naught with the time period t naught around the mass m. Then the particle is subjected to the additional central force corresponding to the potential energy m alpha upon r cube, where alpha is the positive constant of suitable dimension and r is the distance from the center of the orbit. If the particle moves in the same circular orbit of radius r naught in the combined gravitational potential due to m and v, but with a new time period t1, then t1 square minus t naught square upon t1 स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। देखो फर्स्ट केस तो रेगुलर केस है, मास दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स जो है दैट प्रोवाइड द रिक्वायर्ड सेंटीपिटल फोर्स। सेंटीपिटल फोर्स इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज, है ना। तो ये आ जाएगा m ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा को हम 2π/t लिख सकते हैं, t नॉट है ना, इंटू आर नॉट, और इधर g mm अपॉन आर नॉट स्क्वायर। तो ये m कैंसिल हो गया, तो ये बचा आपका 2π, ये रिलेशन बच गया, ये क्वेश्चन 1 हो गई। सेकंड केस में देखो अभी एक्स्ट्रा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की वजह से कुछ फोर्स लग रहा है, तो पोटेंशियल ग्रेविटेशनल एनर्जी इज पॉजिटिव, इसका मतलब रिपल्सिव फोर्स है। और फोर्स कैसे निकालेंगे, एक्स्ट्रा फोर्स डिफ्रेंशिएट कर दो, F इज इक्वल टू माइनस डी वी, पोटेंशियल एनर्जी का सिंबल भी लिया है तो हम भी ले रहे हैं, तो माइनस, अभी r⁻³ ऊपर गया तो आगे आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3m अल्फ़ा बाई r4 हो जाएगी पावर, नीचे आके ऊपर -1 हो गई तो नीचे 4 हो गई, तो 3m अल्फ़ा अपन r4। तो ये फोर्स अभी रिपल्सिव है, तो नेट फोर्स को सब्ट्रैक्ट करे, नेट फोर्स को कम कर देगा, फिर से वही सेंटीपिटल फोर्स इज इक्वल टू नेट फोर्स CPF इज इक्वल टू एफ नेट। तो ये हो जाएगा m 2π/t1 स्क्वायर होल स्क्वायर इंटू आर नॉट, इधर जो है g mm अपॉन आर नॉट स्क्वायर माइनस ये कितना हो जाएगा 3m अल्फ़ा अपॉन आर नॉट 4। रेडियस आर नॉट है दोनों केसेस में, यहाँ से भी देखो m कम कर सकते हैं, इधर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं अभी इक्वेशन 1 को, ये इक्वेशन 1 है, ऊपर वाली 1 नीचे वाली 2, 1 - 2, तो इसमें 2π स्क्वायर आर नॉट बाहर निकाल लो, 1/t नॉट स्क्वायर माइनस 1/t1 स्क्वायर, इधर ये वाला टर्म देखो कैंसिल हो जाएगा, आई मीन ये वाला, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस बच जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, सेकेंड इक्वेशन माइनस की हमने, तो ये 3 अल्फ़ा अपॉन आर नॉट 4। अभी देखिए इसमें एलसीएम ले लेंगे अभी, ठीक है। तो अभी देखो ये टर्म देखो आप पूरा, ये वाला फिर से यहाँ पे टी नॉट स्क्वायर है, और ये टी नॉट को इधर शिफ्ट कर दो, यहाँ पर टी नॉट को हम यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं, ये वाले को यहाँ से हटा देते हैं। तो ये टर्म क्या है, फर्स्ट इक्वेशन देखिए ध्यान से, इट इज़ नथिंग बट ए gm/r0 स्क्वायर, तो यहाँ पे पुट कर देंगे gm/r0 स्क्वायर, ये t1 स्क्वायर माइनस t नॉट स्क्वायर अपॉन t1 स्क्वायर, 3 अल्फ़ा अपॉन आर नॉट की पावर 4। ये देखो यहाँ से पावर 2 बचेगी, बाकी टर्म भी नीचे चले जाएंगे, तो t1 स्क्वायर अप माइनस t नॉट स्क्वायर अपॉन t1 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 अल्फ़ा अपॉन gm इंटू आर नॉट स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए के साथ मैच हो रहा है। ऑल राइट, तो इट वॉज द रेगुलर क्वेश्चन, वन थिंग वॉज न्यू कि भाई आपको पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव है तो रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, उतना माइनस कर दिया नेट फोर्स, फिर से इक्वेशन बनाई और वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। दिस थिंग वाज ये वाला नेट फोर्स माइनस करना है, ये दिस थिंग वाज डिफरेंट हियर, बाकी तो रेगुलर था। ऑप्शन नंबर ए द राइट ऑप्शन, ठीक है। होप इट इज़ क्लियर टू यू। इफ़ यू आर benefiting, please hit the like button and subscribe the channel also. Moving on to the next question now. Thank you.